हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल स्क्वाड में स्वागत है। जैसा कि हम आज पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक पे क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हम क्या किए थे, सीमांत अभिकर्मक की डिफिनीशन पढ़ लिए थे और उसमें एक क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। तो वहाँ पे हम सीमांत अभिकर्मक की डिफिनीशन पढ़े थे, एक क्वेश्चन बुक में जो था एनसीईआरटी की बुक में उसको किए थे, बट वो प्रिंटेड था तो मैं समझा दिया था। लेकिन वही क्वेश्चन हम फिर से करेंगे यहाँ पे, अच्छे से समझ के पूरा कैलकुलेशन कैसे क्या कहाँ क्या आता है, ठीक है। तो और अच्छे से समझ लेंगे सीमांत अभिकर्मक कैसे पता करना होता है। तो आओ हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन देखो। 50 किलोग्राम N2, 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम, देखो यहाँ 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2 को NH3 बनाने के लिए मिश्रित कराया जाता है। तो प्राप्त NH3 की मात्रा का परिकलन करो। तो हमें क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद सबसे पहले ये देखना है कि किसकी मात्रा दिया गया है, किसका किसका मात्रा दिया है। देखो N2 का मात्रा दिया है 50 किलोग्राम और H2 का मात्रा दिया गया है 10 किलोग्राम। तो उत्पाद में जो NH3 बन रहा है तो उसकी मात्रा हमें फाइंड करनी है, उसकी मात्रा हमें पाना है। तो क्या होता है कि जब जैसे हम वहाँ स्टाइक्योमेट्री की जो और स्टाइक्योमेट्री की गुणांक जब पढ़े थे तो वहाँ पे जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे क्या होता था, हमें केवल एक मात्रा दी गई होती थी और दूसरे की पूछ ली जाती थी, तो हम आसानी से मोल मोल खेल के निकाल लेते थे। बट यहाँ पे क्या है, N2 के मोल भी N2 की भी मात्रा दी है और H2 की भी मात्रा दी है, तो इसमें से हम किसके साथ मोल मोल खेलेंगे। ये तो दिक्कत वाली बात है, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो क्या करेंगे कि अब हम इन दोनों में, जैसे N2 और H2 अभिकारक है, तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, सीमांत अभिकर्मक पता करेंगे। जो सीमांत अभिकर्मक होगा उसी के साथ मोल मोल खेल के NH3 की मात्रा हम निकाल लेंगे। NH3 के मोल निकाल लेंगे तो NH3 के जब मोल मिल जाएगा तो NH3 की मात्रा फाइंड कर लेंगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद देख लिए किसकी किसकी मात्रा दी है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि रिएक्शन, बिना रिएक्शन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए, सबसे पहले मैं रिएक्शन पर जोर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन तुम लोग याद करो, रिएक्शन को कोई मतलब फंडा नहीं है, रिएक्शन मतलब याद ही करना पड़ेगा। तो जितना जितना यहाँ प्रैक्टिस में आ रहा है सारे रिएक्शन याद करो। बेसिकली जितने रिएक्शन मतलब जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है लगभग इतने ही क्वेश्चन का रिएक्शन आता है नॉर्मली। तो जैसे यहाँ पे है N2 और H2 को मिला रहे हैं तो N2 प्लस H2 एरो 2NH3, तो संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबका स्टोइकियोमेट्रिक की गुणांक देखेंगे तो N2 का कितना है, 1 है। देखो N2 के सामने अगर कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे तो N2 का 1 माना जाएगा, और H2 के सामने कितना है, 3 है, और NH3 के सामने कितना है, 2 है। तो देखो कहने का मतलब कि N2 के 1 मोल के साथ H2 का 3 मोल क्रिया कराने पर NH3 का 2 मोल बन रहा है। क्या, N2 का, देखो मैं लिखा हूँ यहाँ पे, N2 का 1 मोल के साथ H2 के 3 मोल मिलाने पे या क्रिया कराने पे उत्पाद में जो बन रहा है NH3 कितने मोल बन रहा है, 2 मोल। देखो यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 है, H2 का 3 है, N2 का 1 है। तो ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है कि जिसकी मात्रा दी गई है, जिस जिस चीज़ की N2 और H2 की मात्रा दी गई है तो उसका मोल निकालेंगे। अब हम दोनों सब मतलब जिसकी मात्रा दी गई उसको मोल क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको फाइनली फाइंड करना है कि सीमांत अभिकर्मक कौन है N2 और H2 में। अगर हमें सीमांत अभिकर्मक पता चल जाएगा तो उसी के साथ हम मोल मोल खेल के NH3 की मात्रा निकाल लेंगे। अगर जैसे N2 सीमांत अभिकर्मक हुआ तो H2 के फिर कुछ नहीं मानेंगे। जैसे मान लो N2 सीमांत अभिकर्मक हुआ तो N2 के साथ, N2 और NH3 के साथ मोल मोल खेल लेंगे। अगर मान लो H2 सीमांत अभिकर्मक हुआ तो H2 और NH3 के साथ मोल मोल खेल के NH3 की मोल पा लेंगे, तो यहाँ से NH3 की मात्रा पता चल जाएगी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि N2 के मोल निकालेंगे। तो N2 के मोल जैसे मैं लिखा हूँ, N2 को मेल बराबर N2 का भार बटे N2 का अणुभार। जैसे कि हम कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो N2 का भार कितना है, 50 किलो है, बट उसे हम ग्राम में बदलना है हमें। जब ग्राम में बदलेंगे तो क्या आएगा, 50 गुणे 10 घात 3 ग्राम बटे अणुभार कितना होगा N2 का 28, 14 दूनी 28, नाइट्रोजन 14 होता है तो N2 का अणुभार होगा 28। जब इसको भाग देंगे, काटेंगे इसको, 2 25 हमने और 2 14 दूनी 28 आ जाएगा 25/14 गुणे 10 घात 3। उसके बाद 14 25 का भाग देंगे
सॉरी 25 में 14 का भाग देंगे जब, तो आएगा 1.78 गुणे 10 की घात 3 मोल N2। N2 के मोल कितना आ गए 1.78 गुणे 10 की घात 3। उसके बाद H2 के मोल निकालेंगे, तो H2 का मोल बराबर H2 के भार बटे H2 का अणुभार। ठीक, तो H2 का भार कितना दिया है 10 किलोग्राम। यहाँ क्वेश्चन में देखो H2 का भार कितना दिया है 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 10 गुणे 10 की घात 3 बटे 2। ठीक, तो अब क्या होगा H2 का अणुभार कितना है 2 होता है। तो उसके बाद जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 5 गुणे 10 की घात 3 मोल H2। अब क्या करेंगे देखते रहना। अब हम देखो, अब बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि अब मैं यहाँ से या हम यहाँ पता करेंगे कि सीमांत अभिकर्मक का क्या है। देखना, अब मैं एक बार फिर से रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक, रिएक्शन लिखा। अब देखो, जैसे 1 मोल N2, यहाँ से मैं बताया स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्रिया करके 2 मोल NH3 बना रहा है। तो अगर हम 1 मोल N2 3 मोल H2, जैसे 1 मोल N2 लिए हैं तो 3 मोल H2 लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो उत्पाद होगा वो कितना देगा 2 मोल NH3 देगा। जैसे मान लो 2 मोल, मान लो N2 के 2 मोल ले रहे हैं तो इसके 6 मोल लेना पड़ेगा, और इसका कितना बनेगा 4 मोल बनेगा। क्यों, अगर 1 से 3 लेना पड़ रहा है, 2 बन रहा है, तो 2 लेंगे 6 लेना पड़ेगा, 4 बन रहा है। अगर 3 लेंगे मतलब कुल मिला के N2 के मोल का 3 गुना H2 का मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ क्रिया करके 2 मोल क्या दे रहा है NH3 दे रहा है। ठीक, उसके बाद N2 के मोल हमारे पास है कितने हम कितना निकाले हैं 1.78। यहाँ देखो 1.78 गुणे 10 घात 3 मोल। ठीक, जब N2 का हम 1.78 लेंगे, 1.78 गुणे 10 की घात 3 मोल, इतना N2 के लेंगे, तो H2 को हमें कितना लेना पड़ेगा 3 गुणे 1.78 गुणे 10 की घात 3 मोल। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करेंगे 3 8 24, 3 7 21 2 23, 3 1 3 2 5, 5.34 गुणे 10 की घात 3 मोल H2 लेना पड़ेगा। अगर हम 1.78 मोल N2 ले रहे हैं तो हमें 5.34 गुणे 10 घात 3 मोल H2 लेना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान से सुनो, लेकिन हमारे पास H2 है कितनी, हमारे पास H2 है कितनी 5 गुणे 10 घात 3 मोल है। अपने पास है 5 गुणे 10 की घात 3 मोल, लेकिन आवश्यकता कितने की है 5.34 गुणे 10 घात 3 मोल। अगर हम N2 1.78 गुणे 10 घात 3 मोल लेंगे तो आवश्यकता कितनी की है 5.34 गुणे 10 घात 3 मोल। तो कहने का मतलब H2 जितने आवश्यकता है उससे अपने पास कम मोल है। H2 को मोल जितने आवश्यक हैं रिएक्शन में उससे कम मोल अपने पास उपलब्ध है। देखो 5.34 क्या है, बड़ा है किससे 5 से, तो H2 के मोल अपने पास है कितने, इतने मोल अपने पास हैं। बट आवश्यकता कितने की है, आवश्यकता है 5.34 गुणे 10 घात 3 मोल की, लेकिन अपने पास है कितना है 5 गुणे 10 घात 3 मोल। ठीक, तो कहने का मतलब कि अब यहाँ पे H2 जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अपने पास है कितना 5 गुणे 10 घात 3, लेकिन आवश्यकता है 5.34 गुणे 10 घात 3 मोल की, तो H2 जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब यही मैं बता रहा हूँ बार बार ना कि अपने पास है 5 गुणे 10 घात 3, आवश्यकता है 5.34 की, तो H2 जल्दी खत्म हो जाएगी। H2 अगर जल्दी खत्म हो जाएगी तो ये रिएक्शन जो है रुक जाएगी। ये रिएक्शन रुक जाएगी मतलब उत्पाद का बनना, जो NH3 बन रहा है उसका बनना बंद हो जाएगा। जब उत्पाद का बनना बंद हो जाएगा तो उत्पाद की जो मात्रा है डिपेंड करेगी H2 पे।
क्यों? क्योंकि H2 जल्दी ख़त्म हो रही। अगर H2 अपने पास और ज़्यादा होती तो NH3 ज़्यादा बनती, बट अब अभी है क्या कि H2 अपने पास है 5×10⁻³ मोल। तो कहने का मतलब जितने की आवश्यकता है, अपने आवश्यकता इतने की है, उससे कम मोल अपने पास है H2 के। तो ये हो जाएगा क्या, जो सीमांत अभिकर्मक होगा यहाँ पे, जो सीमांत अभिकर्मक होगा वो क्या होगा, H2। H2 जो है वो सीमांत अभिकर्मक होगा। पता चला कैसे? क्योंकि क्योंकि H2 की आवश्यकता, जितने मोल की आवश्यकता है उससे कम मोल अपने पास है। जो जितने मोल की अगर आवश्यकता है उससे कम मोल है, तो इसलिए जो H2 है वो क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, NH3 की मात्रा। अब हमें N2 पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक, N2 को इसको अब भूल जाओ। अब देखो, अब हमें NH3 की मात्रा फाइंड करनी है, तो हमें H2 और इसको देखना है। जो सीमांत अभिकर्मक होता है उसी के साथ मोल मोल खेलना होता है। तो देखो यहाँ पे 3 मोल H2 आवश्यक है। इसका मतलब 3 बार अगर बराबर लगा दिए तो इसका मतलब होता है आवश्यक है। आवश्यक है 2 मोल NH3 के लिए। ठीक, तो 1 मोल H2 आवश्यक होगा 2/3 मोल NH3 के लिए। कैसे? ऐकिक नियम से। ठीक, अरे 3 मोल H2 आवश्यक है 2 मोल NH3 के लिए, तो 1 मोल को निकाल लेंगे कितना, 2/3 मोल। बट अब 5 मोल कितना, H2 कितना है अपने पास टोटल, इतना है, इतना 5×10⁻³ मोल। तो 5×10⁻³ मोल H2 आवश्यक होगा। 5×10⁻³ गुणे 2/3 मोल NH3। ठीक, तो NH3 का मोल कितना आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम, NH3 के मोल बराबर क्या आ जाएगा, कितना था, 5×10⁻³ गुणे 2/3 बराबर 5 दूनी 10/3 गुणे 10⁻³ मोल NH3। ठीक, अब हमें NH3 की मात्रा पूछा है, तो NH3 की मात्रा क्या होगा, हमें क्या करना है, NH3 की मात्रा निकालनी है। ठीक, तो NH3 की मात्रा निकालनी है। हम जानते हैं कि NH3 की मोल बराबर NH3 का भार बटे NH3 का अणु भार। ठीक है, तो NH3 का भार कितना है वही हमें निकालना है। अणु भार कितना है NH3 का, नाइट्रोजन 14 3 17। NH3 के मोल कितने हैं, ये देखो, यही तो है NH3 का मोल, 10/3 गुणे 10⁻³। तो इसको इधर गुणा कर देंगे तो W बराबर आ जाएगा 17×170/3 गुणे 10⁻³। ठीक, ये ग्राम में आएगा, तो W बराबर हो जाएगा कितना, ये तो अगर फिर किलोग्राम हो जाएगा 10⁻³ तो 170/3 गुणे किलोग्राम, सॉरी। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना, W बराबर 56.66 किलोग्राम। यही क्या हो गई हमारी NH3 की मात्रा हो गई यही। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 जो है वो सीमांत अभिकर्मक कैसे हुआ पता चला, क्योंकि H2 के जितने मोल की आवश्यकता है उतने मोल से अपने पास कम मोल है। अगर अपने पास कम मोल है तो कहने का मतलब कि H2 इसके साथ इसके N2 के साथ जितने मोल, इतने मोल के साथ इतने मोल क्रिया करना मतलब इतने मोल की आवश्यकता है। अगर N2 का इतना मोल ले रहे हैं तो H2 का इतना मोल लेना पड़ेगा, लेकिन अपने पास H2 के मोल कितने हैं, इतने हैं, 5×10⁻³ तो कहने का मतलब जितने मोल की आवश्यकता है उतने मोल से कम मोल अपने पास H2 है। तो कहने का मतलब H2
सीमित मतलब लिमिट में है, लिमिटिंग है, तो इसलिए इसको लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। मतलब लिमिट में है कि मतलब जितने मोल की आवश्यकता है उतने मोल से कम मोल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, H2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। तो जो NH3 अगर ये जल्दी खत्म हो जाएगा H2 तो NH3 बनना बंद हो जाएगी, तो अपक्रिया रुक जाएगी। अपक्रिया रुक जाएगी तो NH3 की मात्रा जो H2 पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे अपन H2 को बढ़ाएंगे फिर NH3 बनना स्टार्ट हो जाएगी, बट बढ़ाना नहीं है अपन को तो केवल सीमांत अभिकर्मक पता चल करना है। तो सीमांत अभिकर्मक क्या है, N2 जो है ये एक्सिस में है, एक्सिस मतलब अधिकता में है, अधिकता में है, N2 अधिकता में है, ठीक, तो मतलब बहुत ज़्यादा है, वो क्रिया करने के लिए तैयार रहेगा, मतलब उसके मोल ज़्यादा हैं, लेकिन H2 के मोल क्या है अपने पास, कम है, ठीक। तो यह हो जाएगा, इसलिए H2 जो हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा, ठीक है।